नमस्कार दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार आज जो है दो बड़े वॉरशिप्स का कमिश्निंग एक साथ किया गया है, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। आई होप कि आप कमिश्निंग का मतलब समझ रहे हो। देखो, एक होता है लॉन्च करना। जब वॉरशिप्स को लॉन्च किया जाता है मतलब वॉरशिप बनकर तैयार है, उसको पानी में पहली बार डाला जा रहा है समुद्र के अंदर। लेकिन कमिश्निंग का मतलब है कि उसका पूरा ट्रायल वगैरह सब कुछ हो चुका है और फाइनली इंडियन नेवी को वो हैंडओवर किया जा रहा है और इंडियन नेवी जहां चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो आप ये खबर देख सकते हो, आईएनएस उदयगिरी हिमगिरी द इंडियन वॉरशिप्स टू बी कमीशन टुडे। तो आज ये हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये भारत के पर्सपेक्टिव से, मेड इन इंडिया पर्सपेक्टिव से ये इतना ज़्यादा जरूरी क्यों हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 29 अगस्त से 3 नए हमारे यूपीएससी के बैचेस अलग अलग साल के लिए, चाहे 2026 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 27 या फिर 28, कोई भी आप बैच ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, जो टीम है वो आपको पूरी तरह से सहायता करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। आज जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन नेवी ने कमीशन किया है 2 एडवांस स्टेल्थ फ्रीगेट। अच्छा, पहले तो ये मतलब समझ लीजिए, आपने कई बार सुना होगा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, डिस्ट्रॉयर के बारे में। फ्रीगेट होता क्या एग्जैक्टली? देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जैसे आईएनएस विक्रमादित्य हो गया, तो उसमें भारत के जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स बहुत सारे, वो तैनात किए जा सकते हैं। तो वो चलता फिरता एयरबेस होता है। हम दुनिया में कहीं पर भी उस एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जा सकते हैं और वहां से फाइटर जेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं तो डिस्ट्रॉयर एक प्रकार का वॉरशिप होता है जो कि किसी भी वॉर के समय काफी काम आता है। फॉर एग्जांपल, कराची बंदरगाह को तबाह करना हो तो उस समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्ट्रॉयर। सेम वही चीज फ्रिगेट का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन डिफरेंस यहां पर यह है कि डिस्ट्रॉयर अगर आप देखोगे तो ये बड़े साइज का होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है और बहुत कम देशों के पास डिस्ट्रॉयर आपको देखने को मिलेगा। भारत के पास आप देख सकते हो विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास, राजपूत क्लास, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। वहीं फ्रिगेट जो है वो थोड़ा सा कंपेरेबल में मतलब छोटा साइज होता है और यहां पर आप देख सकते हैं तलवार क्लास, शिवालिक क्लास। और आज जो 2 वॉरशिप्स यहां पर लॉन्च किए गए, मतलब कमीशनिंग की गई है, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी, ये नीलगिरी क्लास के हैं। तो ये बेसिकली फ्रिगेट है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं जो आईएनएस उदयगिरी है, ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई एमडीएल के द्वारा बनाया गया है और जो आईएनएस हिमगिरी है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों ही जो वॉरशिप्स हैं, फ्रिगेट हैं, दे आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। ये आप देख सकते हो यहां पर, ये प्रोजेक्ट 17A के अंदर ही आते हैं। ये जो नीलगिरी क्लास मैंने आपको बताया, और ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, मतलब इनको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा दुश्मन वाले देश के लिए। और इसको डिजाइन किया गया है बाय इंडियन नेवी की जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है, इनके द्वारा। मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट 17A है उसके अंदर जितने भी शिप्स बन रहे हैं उसका डिजाइन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पहली बार हो रहा है कि साइमल्टेनियसली 2 वॉरशिप्स एक साथ, वो भी मेड इन इंडिया, यहां पर कमीशनिंग की जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खैर, अगर हम प्रोजेक्ट 17A के बारे में बात करें जो कि नीलगिरी क्लास है, ये है क्या एग्जैक्टली? ये बेसिकली फॉलो ऑन है शिवालिक क्लास का। ये अगर आप देखोगे जो शिवालिक क्लास के अंदर ये जितने भी फ्रिगेट्स तैयार किए गए थे, बने हैं, इस समय इंडियन नेवी के पास हैं, तो ये बेसिकली आप देखो तो प्रोजेक्ट 17 था और ये नीलगिरी क्लास वाले प्रोजेक्ट 17A है। और यहाँ पर ये एडवांस वर्जन है। मतलब शिवालिक क्लास में आप देख सकते हो 6200 का जो टन है वेट है, ये 6700 टन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो एडवांस स्टेल्थ आपको देखने को मिलेंगे। मतलब डिटेक्ट करना इस फ्रिगेट को मुश्किल हो जाएगा। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है ताकि जल्दी से इसको बिल्ड किया जा सके। इंडिजिनियस डिजाइन और सिस्टम है, मतलब 70 to 75% आपको इंडियन कंटेंट देखने को मिलेगा। हाई ऑटोमेशन है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है इसके अंदर। और ध्यान रखिएगा जो नीलगिरी क्लास है ना, ये प्रोजेक्ट 17A, इसमें टोटल 7 फ्रिगेट बनकर तैयार होंगे। ऑलरेडी 3 हो गए हैं क्योंकि 2 आज इसकी कमीशनिंग हुई है और बाकी की भी जो 4 हैं वो आपका जल्दी कमीशनिंग की जाएगी। अच्छा, अगर हम दोनों के फीचर्स की बात करें जो ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, तो यहां पर आप देख सकते हो ये मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। मतलब अगर हम इसको वॉर के समय यूज करना चाहें, कहीं रेस्क्यू मिशन पर यूज करना चाहें, कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेंथ है इसका 149 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता ही दिया, लगभग 6700 टन के आसपास। और इसका स्पीड
28 नॉट से ज़्यादा है। एंडोरेंस कितना है, मतलब एक बार में कितना ट्रैवल कर सकता है, लगभग 5500 नॉटिकल माइल्स इकोनॉमिकल स्पीड में अगर चलाया जाए। क्रू कितने आ सकते हैं, काफ़ी बड़ा 225 क्रू मेंबर्स आ सकते हैं इस वॉरशिप में। सोचिए क्या है कि इसमें काफ़ी सारा ऑटोमेशन लाया गया है, जिसकी वजह से क्रू की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। प्रोपल्शन मतलब कि यहाँ पर कंबाइंड डीजल और गैस ही ऑपरेट करेगा। एविएशन फैसिलिटी भी है इसमें, ध्यान रखिएगा, फ्लाइट डेक है वहाँ पर और एनक्लोज्ड हैंगर है। एक मीडियम जो हेलीकॉप्टर है वो हम इसके अंदर ला सकते हैं इस फ्रिगेट के अंदर। अच्छा, वेपन्स और सेंसर्स की बात करें दोनों में ही, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मोस सुपर सोनिक जो क्रूज मिसाइल है उससे ये लैस होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब काफ़ी घातक हो जाएगा। कहीं पर भी अगर हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं मिसाइल्स वगैरह, इस फ्रिगेट से कर सकते हैं दुश्मन देश के ऊपर। बराक 8 जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ, वो भी इसके अंदर इंस्टॉल है। इसका जो मेन गन है ना, मतलब वॉरशिप में जो सबसे बड़ा हथियार मेन गन होता है जिससे हम फायर करते हैं, 127 mm OTO मेलारा का आपको देखने को मिलेगा। और भी कई सारे गन सिस्टम है, मतलब क्लोज एनकाउंटर के लिए, आमने सामने अगर कोई शिप आ गया तो उसके लिए 30 mm का 12.7 mm के गन्स भी जो हैं इंस्टॉल किए हुए हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम ये जैसे रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पीडो ट्यूब्स, ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सेंसर्स भी इंस्टॉल किए गए जैसे MF स्टार, बेसिकली जो ऐसा रेडार है ताकि एयर और सरफेस सर्च फायर कंट्रोल हम कर सकें। मतलब रेस्क्यू मिशंस वगैरह में कहीं पर हमें कोई चीज़ें डिटेक्ट करनी है तो ये रडार सिस्टम काफ़ी काम आता है। फिर इसके अलावा इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी इसके अंदर है। अच्छा, अगर हम इसको सेपरेटली बात करें, INS उदयगिरी अगर हम बात करें तो ये मझगांव डॉक लिमिटेड मैंने आपको बता ही दिया। जो INS हिमगिरी है ये आपका ग्रीन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। और ये जो है ना INS उदयगिरी वो 1 जुलाई को ही डिलीवर कर दिया गया था और 37 मंथ्स में, मतलब रिकॉर्ड टाइम में पहली बार इतने कम समय में इसको बनाकर तैयार किया गया। और इसकी जो डिलीवरी हुई थी वो 31 जुलाई को हुई थी INS हिमगिरी की। अगर हम लेगेसी की बात करें, क्योंकि इस तरह के फ्रिगेट ऑलरेडी भारत के अंदर थे, इंडियन नेवी के पास थे, जैसे जो उदयगिरी हिल है उसके नाम पर रखा गया INS उदयगिरी जो आंध्र प्रदेश में है। और पहले जो INS उदयगिरी था हमारे पास वो 1976 से 2007 के बीच में था। लिएंडर क्लास बेसिकली यूके का फ्रिगेट था जो हमने यूके से खरीदा था, लिया था, ठीक है। तो वो आपका पहले था, उसी के नाम पर रखा गया। और यहां पर हम बात करें INS हिमगिरी, तो हिमगिरी आप सब समझ ही रहे हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज के नाम से रखा गया है। और पहले जो INS हिमगिरी फ्रिगेट था हमारे पास जो हमने यूके से लिया था लिएंडर क्लास का, वो 1974 से 2005 के बीच में था। अगर उदयगिरी के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये 100th वॉरशिप डिजाइन किया गया है बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। और ये शोकेस करता है कि कैसे जो मझगांव डॉक लिमिटेड है उन्होंने इंप्रूव किया है अपना जो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी है। और दूसरा जहां तक सवाल है, ये जो INS हिमगिरी मैंने आपको बताया कि GRSC के द्वारा बनाया गया, जो कि अपने आप में दिखाता है कि उनके पास भी एडवांस्ड वॉरशिप बनाने की कैपेबिलिटी आ गई है, तो ये भारत के लिए फायदेमंद होगा। खैर, अगर हम इसके इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट की बात करें तो मेक इन इंडिया है, मैंने आपको बताया लगभग 75% इंडिजिनस कंटेंट है। 200 से ज्यादा हमारे देश के जो MSMEs हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने वेपन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपल्शन सब सिस्टम, कई सारी चीजों में कंट्रीब्यूट किया है। और इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुए थे। शिप बिल्डिंग एडवांसमेंट मतलब कि ये दिखाता है कि 2 सेपरेट इंडियन यार्ड से एक साथ कमीशनिंग करना, मतलब अब मान लो कल के डेट में हम अचानक से वॉर में चले जाएं, अचानक से वॉरशिप्स की जरूरत पड़े तो तुरंत बनकर तैयार करने की कैपेबिलिटी भारत के पास आ गई है। नेवल पावर प्रोजेक्शन भी भारत कर रहा है, मतलब हमारी जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है। और कैरियर बैटल ग्रुप मतलब जैसे INS विक्रमादित्य जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो उनको भी एक तरह से ये पहरा देता है, मतलब उनको बचाने का काम करता है। जैसे अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है ना तो उसके साथ कई सारे वॉरशिप जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई हमला ना कर सके। तो हमारे जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं उनको भी एक मजबूती देगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो दोनों वॉरशिप्स हैं ये तैनात किए जाएंगे इंडो पैसिफिक में, मतलब अफ्रीका के कोस्ट से लेकर पूरा जो पैसिफिक ओशन है वहां पर ये ऑपरेट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि देखो जो INS उदयगिरी और INS हिमगिरी है ये सिर्फ एक नए शिप्स नहीं है, ये सिंबल है भारत के ग्रोइंग शिप बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस का। ये कंबाइंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है, हाई इंडिजिनस कंटेंट है, कॉम्बैट पावर है इसके अंदर जो कि हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता है समुद्र में। और इसकी कमीशनिंग जो है वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है भारत के नेवल इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी के लिए, जहां पर 2 मेजर यार्ड्स जो हैं वो प्रूव करते हैं कि हमारे पास एक साथ कई सारे वॉरशिप बनाने की कैपेबिलिटी आ गई है, जो कि दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। ज़्यादातर देश जो है वो वॉरशिप्स को खरीदते हैं एक्चुअली,
लेकिन यहाँ पर भारत इंडिपेंडेंटली इस तरह की चीज़ों को अब बिल्ड कर रहा है। तो ये पूरा वीडियो था। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं उनका मैच करना है, बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो 3 नए बैचेस हैं 2026, 27 और 28 के लिए, किसी भी साल के लिए आप प्रिपेयर करो, आप उसको अवेल कर सकते हो, जिसमें पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बुक्स का पूरा सेट जो है 18 बुक्स का, वो आपके घर भेजा जाता है और पर्सनल मेंटरशिप इसके अंदर मिलती है। साथ ही साथ प्रीलिम्स क्रैक करने पर आपको पूरा फी जो है रिफंड कर दिया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, हर महीने एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। तो यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, वहां पर जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन के इवनिंग बैचेस। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अगस्त 6 PM। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो, डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।